मैं अरविंद सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाई अरविंद सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने फिजिक्स से संबंधित टॉपिक में जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत विभव व उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो परिभाषा हमारी वैद्युत विभव की एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात परिभाषा हमारी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का फार्मूला हमारा कि विभव V = W/Q0, अर्थात वैद्युत विभव = कार्य बटा आवेश। तो अब हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यह मान हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और हमारा अगला टॉपिक वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो जैसा कि अभी हम परिभाषा पढ़े वैद्युत विभव के बारे में, तो वैद्युत विभव में परिभाषा हमारी थी कि किसी वैद्युत एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर की परिभाषा, तो विभवांतर में दो विभवों का अंतर अर्थात निश्चित है कि इस परिस्थिति में हमारे दो बिंदु होंगे। तो परिभाषा हमारी कि वाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा वाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि पहले बिंदु पर विभव VA और दूसरे बिंदु पर विभव यदि VB हो, तो वैद्युत विभवांतर को हम कह सकते हैं VA - VB। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा VA - VB = W/Q0। परिभाषा हो जाएगी हमारी कि वाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को
ले जाने में किया गया कार्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, जिसका आवेश यदि Q हो, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB अर्थात डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q से। तो मान लेते हैं कि माना Q कूलाम के आवेश को, Q कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो विभवांतर की परिभाषा से हमें फार्मूला ज्ञात है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q से। तो यह मान जाएगा हमारा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, अर्थात इसको यदि हम मान लें कि यह डेल्टा V है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अर्थात यह मान हमारा कि किसी Q कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसका वेग भी प्राप्त हो, यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त वेग भी हो, स्मॉल भी हो, तो चालक की गतिज ऊर्जा का यह फार्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m उसका आवेश द्रव्यमान है। तो चूँकि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा कहलाती है, तो चूँकि वह गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ संचित है, तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का अभिष्ट मान किए गए कार्य के मान के बराबर होगा। अतः हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V अपॉन m। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2Q इंटू डेल्टा V अपॉन m। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि आवेश Q दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V तथा यदि द्रव्यमान m हो, तो उसका वेग V बराबर अंडर रूट 2Q इंटू V अपॉन m, यह जो है गति के लिए अभिष्ट फार्मूला हो जाता है।
हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हमारी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर इलेक्ट्रॉन में निहित ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हमारी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर त्वरित होता है। तो परिभाषा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब फार्मूला हमारा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। और हमारा अगला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो मान लेते हैं कि माना Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। चूँकि वैद्युत विभव की परिभाषा से कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना Q कूलाम का कोई परीक्षण आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु A से अनंत दूरी, बिंदु A से अनंत दूरी के बीच स्थित दूरी को हम छोटे छोटे समान भागों AB, BC, CD इस प्रकार विभाजित कर लेते हैं। अर्थात OA को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु B, C, D हम इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD एंड सो ऑन, जहाँ बिंदु B की बिंदु O से दूरी R1, बिंदु C की बिंदु O से दूरी R2, बिंदु D की बिंदु O से दूरी R3, इस प्रकार हम अन्य दूरियों को और लेते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार, जैसा कि हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं कि कूलाम के नियमानुसार किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो F A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। तो बिंदु A पर लगने वाला बल F A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु B पर लगने वाला बल, तो बिंदु B पर लगने वाला बल हो जाएगा FB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपान R1 स्क्वायर। क्योंकि बिंदु B की दूरी बिंदु O से R1 दूरी पर बिंदु B है, तो FB इज इक्वल टू हो गया मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपान R1 स्क्वायर। तो A व B के बीच लगने वाला बल, बिंदुओं A तथा B के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल
एफ ए बी, और यह एफ ए बी का मान एफ ए और एफ बी के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ ए इंटू एफ ए बी बराबर अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। अर्थात दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच लगने वाला बल इन बिंदुओं पर बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अर्थात एफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। अब हम मान रख देते हैं, तो एफ ए बी इक्वल टू यह मान हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0/r² इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0/r1²। अब जब इसे हम सरल करते हैं तो यह मान हमारा प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0/r1। यह मान हो जाएगा हमारा एफ ए बी का, कि एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0/r1। अब चूँकि Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WAB, तो जैसा कि हम पढ़े फार्मूला कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से, तो WAB इक्वल टू FAB इंटू विस्थापन AB। विस्थापन AB, चूँकि बिंदु A की बिंदु O से दूरी R और बिंदु B की बिंदु O से दूरी R1, तो विस्थापन हो जाएगा मान हमारा R1 माइनस RK, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू 0/r1 इंटू R1 माइनस R। जब इसे हम सरल करते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्यू 0/r माइनस 1/r1। इसी प्रकार बिंदु B से बिंदु C तक ले जाने में किए गए कार्य का मान यदि WBC हो, तो WBC बराबर, तो R के जगह R1 हो जाएगा, R1 के जगह R2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार WBC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू 0/1/r1 माइनस 1/r2। WCD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू 1/r2 माइनस 1/r3। तो WCD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 1/r2 माइनस 1/r3 एंड सो ऑन डैश डैश। अब यदि किया गया संपूर्ण कार्य W हो, यदि किया गया संपूर्ण कार्य W हो, तो W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCD एंड सो ऑन डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो सभी मानों को जब हम जोड़ देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0
तो हो जाएगा मान 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। इस तरह से डैश डैश हमारा ये इन्फिनिटी तक होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि 1/r1 इससे कट जाएगा, चूँकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। 1/r2 दोनों कट जा रहे हैं, 1/r3 कट जाएंगे, तो मान हमारा केवल बच जाएगा यहाँ 1/r बच जाएगा, और सबसे लास्ट वाला मान हमारा 1/∞ बच जाएगा। तो यह हो जाएगा मान हमारा कि 1/4 पाई W इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 1/r माइनस 1/∞। बीच के सभी पद कट जाते हैं, बीच के सभी पद कट जाते हैं। तो यह हो जाएगा मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0/r। यह हो जाएगा हमारा W का मान। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विभव V इक्वल टू W/Q0 से, तो विभव V इक्वल टू, चूँकि V इक्वल टू W/Q0, तो यह हो जाएगा मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/r। अब उसके बाद यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, तो k बराबर 1, अतः हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। यह होता है हमारा वैद्युत विभव का मान किसी भी परीक्षण आवेश Q के लिए।